सभी क्रैकर्स और कुछ कुकीज में छेद होते हैं, जिससे ये पक्का हो जाता है कि फाइनल प्रोडक्ट का टेक्सचर सही है। ये छोटे होल स्टीम को बाहर निकलने देते हैं ताकि आपके क्रैकर्स और कुकीज पकाते समय न फटें। अगर डॉकर्स नाम के ये होल्स न होते तो इनके अंदर स्टीम जमा हो जाती। इससे फाइनल रिजल्ट और भी कुरकुरा हो सकता था, लेकिन तब उसकी शेप कुछ अजीब होती। डोनट्स एक खास वजह से रिंग शेप वाले होते हैं। अगर उनके सेंटर में छेद नहीं होते तो वहाँ का आटा हमेशा कम पका होता। वैसे इन्हें अक्सर पुलिस से जोड़ा जाता है, क्योंकि 1950 के दशक में डोनट की दुकानें उन कुछ जगहों में शामिल थी जो देर से खुलती थी। वो पुलिस अधिकारियों के लिए कुछ खाना तलाशने और यहाँ तक कि नाइट शिफ्ट में पेपर वर्क करने के लिए एक परफेक्ट जगह थी। विभिन्न प्रकार के चीज में एक और कारण से छेद होते हैं। उदाहरण के लिए स्विस चीज स्पेशल बैक्टीरिया से बनता है जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। ये 21 डिग्री सेल्सियस पर बनता है, जिससे बैक्टीरिया बढ़ते हैं। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ये बबलगम की तरह फटता है, जिससे छोटे क्रेटर यानी चीज आइस निकल आती हैं। फिर चीज को लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है, लेकिन उसके छेद खत्म नहीं होते। सोडियम लॉरेल सल्फेट यानी SLS की वजह से दांत ब्रश करने के फौरन बाद ज्यादातर फूड्स का टेस्ट अलग हो जाता है और उनका स्वाद भी कम हो जाता है। ये एक अच्छा फोमिंग एजेंट है जिसकी किसी भी टूथपेस्ट को जरूरत होती है, लेकिन ये आपके टेस्ट बड्स को फूड को चखने के तरीके को बदल देता है, कम से कम थोड़ी देर के लिए। इसके कारण हमारे रिसेप्टर्स कड़वे स्वाद को ज्यादा फील करते हैं और मीठे फ्लेवर का टेस्ट हल्का हो जाता है। PVA ग्लू बोतल के अंदर नहीं चिपकता क्योंकि इसमें पॉलीमर और पानी जैसे लंबे मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक बार जब आप ग्लू को बाहर निकाल देते हैं तो अंदर का पानी उड़ जाता है, जिससे केवल चिपचिपा पॉलीमर रह जाता है। सुपर ग्लू एक स्पेशल केमिकल की वजह से बोतल के अंदर नहीं चिपकता, जो वाटर वेपर से टकराने पर हार्ड हो जाता है। ग्लू इसलिए अंदर नहीं चिपकता क्योंकि कंटेनर पानी को बाहर रखता है। वैसे आप जो ओट मील खाते हैं वो सूखने पर हार्ड हो जाता है क्योंकि ये थोड़ा ग्लू जैसा होता है। जब ये ठंडा हो जाता है तो पॉलीमर इंटरैक्ट करते हैं, अतिरिक्त पानी को बाहर निकाल देते हैं और आपस में चिपक जाते हैं। इसलिए जैसे जैसे पानी उड़ता जाता है, ओट मील हार्ड और चिपचिपा होता जाता है। टमाटर सॉस जैसे बोलोनीज प्लास्टिक के कंटेनर्स पर स्टेन छोड़ सकते हैं। ये टमाटर का ब्राइट रेड पिगमेंट होता है जिसे लाइकोपीन के नाम से जाना जाता है। इस पिगमेंट के मॉलिक्यूल्स पानी को पीछे हटाते हैं और प्लास्टिक कंटेनर भी ऐसा ही करते हैं। पानी के साथ अपने कांटेक्ट को कम करने के लिए ये मॉलिक्यूल्स एक साथ आते हैं। इस तरह रेड पिगमेंट सचमुच कंटेनर से चिपक जाता है। गर्म या ठंडे पानी से हाथ धोने में ज्यादा अंतर नहीं है। हम ज्यादातर कीटाणुओं को रगड़ने और धोने से छुटकारा पाते हैं। यदि पानी बहुत गर्म है तो ये नुकसानदायक भी हो सकता है क्योंकि ये त्वचा की सेफ्टी लेयर को हानि पहुंचा सकता है, जिससे कीटाणुओं के पनपने के लिए एक उचित जगह बन सकती है। ब्रेड सिर्फ इसलिए बासी हो जाती है क्योंकि वो नमी खो देती है। जब आप आटे में पानी मिलाते हैं तो इसकी बनावट बदल जाती है और स्टार्च मॉलिक्यूल्स बेतरतीब हो जाते हैं। मैं समझ सकता हूँ, इसलिए ब्रेड ताजी बनने पर मुलायम और फूली हुई होती है, लेकिन ये जितनी ज्यादा ठंडी होती है उतनी ही ज्यादा पानी खोती है। स्टार्च मॉलिक्यूल्स को उनकी ओरिजिनल क्रिस्टलाइज पोजीशन वापस मिल जाती है। इसके अलावा फ्रिज इसको रिक्रिस्टलाइज करने के प्रोसेस को तेज करता है। ब्रेड के उलट कुकीज समय के साथ नरम हो जाती हैं। यह हाई शुगर कंटेंट के कारण है। शुगर वातावरण से पानी को सोख कर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को रोक देती है। कुकी जितना अधिक पानी सोखती है वो उतनी ही नरम होती जाती है। केले का मोटा छिलका उनसे कीड़ों को दूर रखने के लिए होता है। हालांकि उसके पकने के साथ ये छिलका पतला हो जाता है। केला पकने के बाद उसकी त्वचा से पानी रिसना शुरू हो जाता है। पक्षी और जानवर भी उसकी पतली त्वचा को आसानी से फाड़ सकते हैं। स्मार्ट मूव मदर नेचर। आपके स्नीकर्स और यहाँ तक कि आपकी कार के टायर भी एक बड़ा मॉलिक्यूल हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब रबर को वल्केनाइज किया जाता है तो सभी मॉलिक्यूल सल्फर से जुड़ जाते हैं। इससे वे असल में एक बड़े मॉलिक्यूल में बदल जाते हैं।
पानी ट्रांसपेरेंट होने के बाद भी गीले कपड़ों का कलर अजीब तरह से डार्क हो जाता है। डिस्क्लेमर, ऐसा नहीं है। दरअसल पानी की ये पतली परत रिफ्लेक्टेड लाइट रेस को मोड़ देती है। इस इफेक्ट से हमारी आंखों तक कम रोशनी पहुंचती है और फैब्रिक डार्क लगता है। भले ही पानी ट्रांसपेरेंट लग सकता है, लेकिन असल में इसका कलर हल्का नीला होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पानी लाइट की लंबी लाल वेवलेंथ को सोखता है, जबकि नीले रंग की वेवलेंथ अछूती रहती है। कपड़े बुनने की स्मार्ट तकनीक से आपकी जीन्स बाहर से नीली और अंदर से सफेद होती है। वार्प थ्रेड को डाई किया जाता है, जबकि वेफ्ट थ्रेड का कोई रंग नहीं होता, ये सिर्फ सफेद होता है। इस तरह मैन्युफैक्चरर कपड़ों के हर पीस के लिए जरूरी डाई की मात्रा कम कर देते हैं। कुत्ते झपकी लेने से पहले सर्कल में चलना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें ये बिहेवियर पैटर्न अपने पूर्वजों से विरासत में मिला है। उस समय कुत्तों के लिए कोई विशेष बिस्तर नहीं होते थे, इसलिए अधिकांश कुत्तों को अपने सोने के लिए जगह बनाने के लिए लंबी घास को नीचे धकेलना पड़ता था। इससे एक बोनस के रूप में उनकी इस तरह की मूवमेंट से घास में छुपे हुए सभी कीड़े मकोड़े डर कर भाग जाते थे। ज्यादातर बिल्लियां अपने पूर्वजों अरबी जंगली बिल्लियों की वजह से पानी से बहुत डरती हैं, जिनकी पानी के बड़े ठिकानों तक कोई पहुंच नहीं थी और उन्हें कभी तैरना भी नहीं सीखना पड़ा। साथ ही बिल्ली का शरीर जल्दी से नहीं सूखता, जिससे आपके फ्लफी फ्रेंड के लिए और भी डर की बात हो जाती है। बहरहाल, अगर आपकी बिल्ली असली में वाटर एक्टिविटी कर लेती है तो ये सिग्नल है कि उसके पूर्वज बहुत तैरते थे, जैसे ईस्टर्न तुर्की की वैन कैट्स, जो वैन लेक के किनारे पर रहती थीं। कैट्स की ब्लेप्स को लेकर कई कहानियां हैं। सबसे पहले वे इस तरह से अपनी काफी सेंसिटिव जीभ के साथ पर्यावरण को सूंघ सकती हैं, क्योंकि वे अपने खुले मुंह से फेरोमोन को इकट्ठा करती हैं। इसके अलावा ये खास ब्रीड में भी हो सकता है, क्योंकि कुछ बिल्लियों के पास अपनी जीभ के लिए काफी जगह नहीं होती। कुछ पुरुषों के बाल और दाढ़ी प्राकृतिक रूप से अलग अलग रंग के होते हैं। हमारे शरीर पर जितने भी बाल होते हैं उनका कलर कई टाइप के मेलानिन से मिलता है। फियोमेलानिन लाल और पीले रंग के पिगमेंट्स देता है, जबकि यूमेलानिन जो सबसे ज्यादा मात्रा में होता है वो भूरे और काले रंग को बालों को भर देता है। दो टाइप मिक्स हो जाते हैं, लेकिन शरीर के सभी अंगों को बराबर कॉम्बिनेशन नहीं मिलता। उदाहरण के लिए आईब्रो आपके सिर के बालों की तुलना में ज्यादा डार्क होती हैं, क्योंकि वहां के फॉलिकल्स ज्यादा यूमेलानिन पैदा करते हैं। हमें कबूतर के बच्चे कभी देखने को नहीं मिलते, क्योंकि वे काफी देर तक छिपे हुए घोंसलों में रहते हैं। जब तक वे कम से कम 1 महीने से 6 हफ्ते के नहीं हो जाते, तब तक वे वहां से नहीं उड़ते, और जब वे इस उम्र तक पहुंचते हैं तो वे एडल्ट कबूतरों की तरह दिखने लगते हैं। भला इसके बारे में किसने सोचा होगा? पब्लिक टॉयलेट हाइजीनिक कारणों से यू शेप वाले होते हैं। इस तरह जो इसको यूज करना चाहता है उसके सिरेमिक के कांटेक्ट में आने की संभावना कम हो जाती है, जो कीटाणुओं से भरा होता है। पहले लोगों को कुछ भी कड़वा खाने या पीने की आदत नहीं होती थी। बहुत बार कड़वा स्वाद जहरीले फल, बेरीज से जुड़ा होता है, और इनमें से हर्ब्स ज्यादातर मामलों में बहुत कड़वी होती है। लेकिन जैसे ही कॉफी का यूज बढ़ता गया तो लोगों ने कॉफी के कड़वे स्वाद को एनर्जी बूस्ट मान लिया। इसलिए कॉफी से प्यार करने के कारणों में से एक हमारी ये मानसिकता है। जब हम किसी को उबासी लेते देखते हैं तो अक्सर हम भी उबासी लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये एक तरह से समान फीलिंग होना दिखाता है। उबासी के मामले में हम शायद दिखाते हैं कि हम समान फीलिंग को शेयर करते हैं, जैसे बोरियत, थकान या बेचैनी भी। वैज्ञानिकों ने पाया कि न केवल मनुष्यों में एक जैसी तरह का उबासी का रिएक्शन होता है, बल्कि चिंपैंजी, कुत्ते, हाथी और भेड़ियों में भी होता है। 16वीं सदी में ग्रेजुएट्स ने स्क्वायर हैट पहनना शुरू किया। इस स्टाइल को कई वजहों से पेश किया गया था। उदाहरण के लिए इसमें कम कपड़े की आवश्यकता होती थी और गोल टोपी की तुलना में इसे बनाना आसान होता था। बहरहाल तब स्क्वायर और राउंड कैप दोनों का उपयोग किया जाता था। अंडर ग्रेजुएट्स के लिए राउंड वाली और हाई डिग्री वाले लोगों के लिए स्क्वायर वाली। इंसान सच में घृणा फील करने की इमोशन के साथ बनाए गए हैं। ये हमारी बॉडी को बेहतर पोजीशन में रखने के लिए जरूरी है। वास्तव में जब हम कहते हैं छी गंदा, ये हमारे इम्यून सिस्टम का रिएक्शन होता है। तो मूल रूप से घृणा काफी अच्छी भावना है, जिससे हमें कीटाणुओं जैसी
सभी हानिकारक और गंदी चीजों से दूर रहने में मदद मिलती है। हम सूरज को थोड़ा येलो ऑरेंज के रूप में देखते हैं, लेकिन आसमान किसी तरह ऑरेंज नहीं है। खैर, लगभग 2.5 अरब साल पहले इसका ऐसा वाइब्रेंट कलर हुआ करता था। हमारे प्लेनेट पर हवा मीथेन से भरी हुई थी, जिसने आकाश को ये रस्टी टिंट दिया था। बाद में समुद्र में बने स्पेशल माइक्रोब्स और फोटोसिंथेसिस नाम की छोटी सी ट्रिक के चलते पृथ्वी का एटमॉस्फेयर आज जैसा है वैसा हो गया। आकाश आज नीला है क्योंकि सूर्य से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट में कई टाइप की वेव्स में हमारे प्लेनेट पर आने वाले सभी रेनबो कलर हैं। जैसे ही लाइट एटमॉस्फेयर में एयर मॉलिक्यूल्स से टकराती है, ये सभी कलर फिर सभी दिशाओं में बिखर जाते हैं। वैसे ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है, इसलिए हम इसे सबसे अधिक देखते हैं। जब आप बिल्लियों को सिर पर, ठुड्डी के नीचे और गालों पर सहलाते हैं तो वे पसंद करती हैं, क्योंकि यहीं पर उनकी सेंट ग्लैंड्स होती हैं। इन जगहों पर उन्हें रगड़ने से आप उनकी सेंट को मिक्स कर देते हैं, इसलिए आपका फ्लफी दोस्त आपके साथ सेंट को एक्सचेंज कर सकता है। यही कारण है कि जब साथी बिल्ली की प्रजाति वाले मिलते हैं तो अपने चेहरे एक साथ रगड़ते हैं। उन्हें एक तरह कॉलोनी सेंट मिलता है। बिल्लियों को असल में पेट रगड़ने पर आनंद नहीं मिलता, क्योंकि उनका ये एरिया सुपर सेंसिटिव होता है। कुत्तों के लिए इसे छोड़ दें। कई बिल्लियां एक प्रकार की जेनेटिक मेमोरी के कारण खीरे से डरती हैं। उनके पूर्वज सांपों से डरते थे, और चूंकि कुछ खीरे हरे सांपों की तरह दिखते हैं, इसलिए आज की बिल्लियां सहज रूप से सांप और खीरे दोनों से डरती हैं। हमारे दिमाग को रिफ्रेश और एनर्जेटिक फील करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन जब बारिश होती है तो हवा में बहुत अधिक वाटर वेपर होता है, जो हवा के प्रेशर को कम करता है और हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ऐसे में हमारा ब्रेन कुछ समय के लिए सुस्त हो जाता है। यही वजह है कि बारिश होने पर हमें नींद आती है। बोतल बंद पानी की एक्सपायरी डेट होती है, हालांकि पानी खुद खराब नहीं होता है। समस्या बोतल को लेकर है। प्लास्टिक समय के साथ केमिकल छोड़ना शुरू कर देता है, जिससे पानी दूषित हो जाता है। आप इसे अब नहीं पी सकते। ग्लास के बोतल बंद पानी में कभी न खत्म होने वाली शेल्फ लाइफ होती है। फिर भी कुछ क्राइटेरिया जैसे रूम टेम्परेचर में बदलाव से पानी में बैक्टीरिया धीरे धीरे बढ़ सकते हैं, इसलिए ये खराब भी हो सकता है। फ्लाइट में खाना जमीन पर मिलने वाले खाने से ज्यादा नमकीन और मसालेदार होता है। कैबिन कंडीशन के कारण एयरलाइंस को सभी डिशेस को एक एक्स्ट्रा किक देना पड़ता है। ड्राई एयर और बदले हुए प्रेशर से हमारे टेस्ट को समझने के तरीके में चेंज आ जाता है। इसके अलावा टेस्ट केवल टेस्ट बड्स के बारे में नहीं है, ये लगभग 80% खुशबू है। लेकिन चूंकि स्मेल रिसेप्टर्स ड्राई केबिन एयर के कारण उस तरह से काम नहीं करते हैं जैसे उन्हें करना चाहिए। वैसे बिना कुछ अतिरिक्त सीजनिंग के खाना लगभग पूरी तरह से बेस्वाद होता। आंसू नमकीन होते हैं क्योंकि उनमें वही नमकीन टेस्ट होता है जो हमारे खून में होता है। इन स्पेशल सॉल्ट के कारण जब आंसू आंख की सरफेस पर बहते हैं तो वे इसे नुकसान नहीं पहुंचाते। आई सेल्स को हेल्दी रखने के लिए ये सॉल्ट जरूरी हैं। इसके अलावा आंसुओं में आंखों को चिकनाई देने के लिए कुछ ऑयल्स होते हैं और अन्य काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं देते। आंसू आंखों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई का काम करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन आंसुओं में घुल जाती है और आई सेल्स उन्हें सोख लेती है। बॉडी के चारों ओर ऑक्सीजन ले जाने के लिए जिम्मेदार लाखों रेड ब्लड सेल्स के कारण खून लाल होता है। वे हीमोग्लोबिन से बने होते हैं, जो एक प्रोटीन है जिसमें बहुत सारा आयरन होता है। आयरन आपके पूरे शरीर में ब्लड ले जाने के लिए महत्वपूर्ण है, और जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये रेड लाइट दिखाता है, रस्ट की तरह, जिसमें रेडिश टिंट भी होता है, और ये आयरन के ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट है। नसें नीली दिखाई देती हैं क्योंकि वे हमारी त्वचा के नीचे होती हैं और त्वचा लाल की तुलना में अधिक नीली लाइट बिखेरती है। इसके अलावा नसों के आसपास की स्किन नसों के मुकाबले में हमेशा लाल दिखती है। इसके कंट्रास्ट को बढ़ाती है और नसें और भी नीली दिखाई देती हैं। बहरहाल ये सिर्फ एक इल्यूशन है, हमारा खून हमेशा से ही लाल है। अधिकांश जीन्स नीले रंग की होती हैं क्योंकि वे पहले एक रिच ब्लू टिंट के साथ
इंडिगो डाई से रंगी जाती थीं। इस डाई को कॉटन के साथ इसके इंटरेक्ट करने के तरीके की वजह से चुना गया था। जब कॉटन को गर्म किया जाता है तो ज्यादातर कलर उसमें प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन इंडिगो डाई सरफेस से जुड़ी रहती है। नतीजतन हर बार जब लोग अपनी जीन्स धोते हैं तो डाई के मॉलिक्यूल्स फैब्रिक से बच जाते हैं, जिससे हर एक गारमेंट पर एक यूनिक पैटर्न बन जाता है। आज मैन्युफैक्चरर सिंथेटिक इंडिगो डाई यूज करते हैं। सुपरमार्केट के टमाटर दिखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन टेस्ट में बेस्वाद होते हैं, क्योंकि पिछले 70 वर्षों से किसानों ने ऐसे फलों को चुना जो समान रूप से पकते हैं और कस्टमर को बेहतर और ज्यादा अच्छे लगते हैं। जंगली टमाटर गहरे हरे रंग के होते हैं और समान रूप से नहीं पकते। फिर भी किसानों द्वारा उगाए जाने वाले टमाटरों में एक जीन में छोटा म्यूटेशन होता है। यही कारण है कि वे एक जैसे रंगीन होते हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट को ठीक से प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये पूरे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को बदल देता है, जिससे एक जैसे रंग वाले टमाटर के टिश्यू में कम शुगर रह जाती है। नतीजा, इन टमाटरों का टेस्ट कार्डबोर्ड की तरह होता है। सोने से पहले आपकी बॉडी आपको झटका देती है, क्योंकि आपकी मसल्स सोने से पहले रिलैक्स होती हैं और आपका दिमाग इसे थोड़ा गलत समझता है कि ये क्या हो रहा है। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि आप गिरने वाले हैं और दिमाग मसल्स को तनाव का संकेत भेजता है, तो आपका दिमाग बस आपको पकड़ना चाहता है और बिस्तर से गिरने से रोकना चाहता है। ट्रांसपोर्ट के दौरान नूडल्स की सुरक्षा के लिए नूडल्स के कप के नीचे एक स्पेस होता है। इस तकनीक को मिडिल सस्पेंशन कहा जाता है। इस तरह वे अपने स्टायरोफोम कप में बेहतर तरीके से सेफ रहते हैं और ये उन नूडल्स को बराबर तरीके से और तेजी से सॉफ्ट होने में भी मदद करता है। 99% पर प्रोग्रेस बार का मतलब ये नहीं है कि आधी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। इसका मतलब है कि लगभग सभी फाइल्स डाउनलोड हो चुकी हैं या कोई नहीं हुई। वे सिर्फ आपके दिमाग को शांत करने के लिए होती हैं। च्युइंग गम का आविष्कार आपकी सांसों को फ्रेश रखने के लिए नहीं किया गया था। ये रबर के रिप्लेसमेंट के तौर पर यूज किया जाना था, लेकिन रबर का एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, जिससे च्युइंग गम के मॉडर्न वर्जन को मौका मिला। कुछ सदियों पहले लोग अपने ड्रिंक को एक स्ट्रॉ के साथ पीने का आनंद नहीं लेते थे, क्योंकि वे स्ट्रॉ नेचुरल राई से बने लंबे ट्यूब थे। इनसे जो भी ड्रिंक पिया जाता था वे उसे एक घास का फ्लेवर देते थे। पहला आधुनिक दिखने वाला स्ट्रॉ एक आदमी की वजह से 19वीं शताब्दी में दिखाई दिया, क्योंकि वो बहुत नाराज था कि राई ट्यूब ने उसका ड्रिंक खराब कर दिया था। जैसा कि वे कहते हैं, ये लास्ट स्ट्रॉ था। उसने पेपर को एक स्ट्रॉ की शेप दी और इसे पैराफिन वैक्स से सुरक्षित कर दिया। हाथों को साफ रखने के लिए सैंडविच में ब्रेड के 2 स्लाइस के बीच में सारी फिलिंग होती है, तो फिर कम से कम ऐसा तब था जब पहले सैंडविच का आविष्कार किया गया था। कुछ सदियों पहले मैं तब आसपास नहीं था। सैंडविच के चौथे अर्ल ने अपने शेफ से कहा कि वो उसे कुछ स्वादिष्ट पकाए जो वो अपने लंबे आनंद के पलों में बाधा डाले बिना खा सके। एक कुक ने डिश को ग्रीस प्रूफ बनाने के लिए मांस और अन्य सभी सामग्री को ब्रेड में लपेट दिया। हर बार जब आप पाइनएप्पल खाते हैं तो आपको जो झुनझुनी महसूस होती है वो इसलिए क्योंकि पाइनएप्पल भी आपको चबाता है। इस फल में भारी मात्रा में ब्रोमेलैन होता है, जो एक पावरफुल एंजाइम है जो प्रोटीन सेल्स को ब्रेक करता है। यहीं से ये भावना आती है। कोई चिंता नहीं, एक बार जब आप पाइनएप्पल का एक पीस खा लेंगे तो आपके पेट का एसिड ब्रोमेलैन को तेजी से तोड़ देगा। मार्गेरिटा पिज्जा की सभी सामग्री इटालियन फ्लैग के कलर से मेल खाती है। बेसिल हरी पट्टी के लिए है, मोज़रेला व्हाइट को रिप्रेजेंट करती है और टमाटर रेड स्ट्रिप को रिप्रेजेंट करते हैं। रिट्स क्रैकर्स पर स्कैलप्ड किनारे होते हैं, जिससे आप क्रैकर को अपनी चीज पर रोल कर सकें और आपको टॉप पर रखने के लिए सही साइज का पीस मिल सके। ये केवल सॉफ्ट चीज के लिए काम करता है। इस तरह कुछ परमेज़न को काटने की कोशिश भी ना करें। आपकी किचन की कैंची पर अजीब दांतेदार ओपनिंग होती है जहां हैंडल और ब्लेड मिलते हैं। वो बहुत सारे काम को काफी आसानी से कर देती है। इसे थाइम और मेहंदी जैसी चीजों को एक मोशन में अलग करने के लिए यूज किया जा सकता है, ताकि आपको सभी पत्तियों को हाथ से न तोड़ना पड़े।
इसे बोतल ओपनर के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। शायद आपने चीज को कटिंग बोर्ड पर ग्रेट किया हो या बॉक्स के नीचे एक प्लेट रखकर ग्रेट करते हो। एक अधिक सुविधाजनक तरीका आजमाएं। बॉक्स ग्रेटर को पलटें और इसे किनारे पर लिटा दें। इस तरह आपको बेहतरीन श्रेड किया हुआ चीज मिलेगा और इससे गंदगी भी नहीं फैलेगी। अर्ल ग्रे टी की सुगंध किसी लेमन जैसी होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस प्रकार की चाय में बर्गमोट नामक सिट्रस फ्रूट होते हैं जो एक छोटे हरे झुर्रीदार लेमन की तरह दिखता है। कुछ अध्ययनों का दावा है कि कमरे की हवा को अच्छे तरीके से ठंडा करने के लिए फैन को खिड़की की तरफ रखना सबसे अच्छा है। इससे कमरे से गर्म हवा को बाहर निकालने और ठंडी हवा को अंदर खींचने में मदद मिलती है। साथ ही ये एक प्रकार का क्रॉस वेंटिलेशन बनाता है, भले ही हवा न चल रही हो। कुछ चॉकलेट आपके मुंह में पिघलती हैं, जबकि कुछ नहीं। ये सब उन प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करता है जिनसे इसे बनाया गया है। वैसे तो कोको बटर रूम टेम्परेचर पर ठोस रहता है, लेकिन लगभग 34 से 38 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है, जो इंसान की बॉडी का टेम्परेचर होता है। इसका सब्स्टिट्यूट जैसे पाम ऑयल आपके मुंह में भी सॉलिड रहता है। हालांकि गर्मी के दौरान चॉकलेट बार को पिघलने से बचाने के लिए पाम ऑयल बहुत अच्छा ऑप्शन है। कुकिंग चॉकलेट में नियमित चॉकलेट के मुकाबले में कम कोको बटर होता है, जिससे इसका पिघलना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हालांकि ये ओवन में पिघल जाता है और कुकीज में चॉकलेट चिप्स बरकरार रहने का असली कारण ये है कि वे आटे से घिरे होते हैं। कुकीज के ठंडा होने के बाद चॉकलेट चिप्स फिर से जम जाते हैं। बार कोड स्कैनर ब्लैक लाइंस को स्कैन नहीं करते, इसके बजाय वे व्हाइट स्पेस को स्कैन करते हैं। असल में वे केवल ब्लैक कलर के बीच व्हाइट बार का पता लगा सकते हैं, क्योंकि ब्लैक एरिया लाइट को एब्सॉर्ब करता है और ये व्हाइट एरिया से रिफ्लेक्ट हो जाता है। ये सब एक वेव फॉर्म बनाता है जिसे मोर्स कोड की तरह ही डिकोड किया जाता है। टूथपेस्ट में SLS के साबुन के स्वाद को छिपाने के लिए स्वीटनर्स होते हैं। हालांकि मैन्युफैक्चरर xylitol जैसे स्पेशल स्वीटनर्स जोड़ते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया को बढ़ने के लिए रियल शुगर की आवश्यकता होती है और वे ऐसे सब्स्टिट्यूट से आकर्षित नहीं होते। साबुन के पानी के बुलबुले गोल क्यों होते हैं, इसकी एक अलग थ्योरी है। फिल्म के सभी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं और वे फिल्म को सबसे छोटे संभव एरिया में श्रिंक करते हैं, जो एक गोलाकार होता है। उनके अंदर हवा फंसी होती है, इसलिए फिल्म आगे श्रिंक नहीं हो सकती, तो बुलबुला एक गोल शेप ले लेता है। आपका सूप या कोई दूसरी डिश माइक्रोवेव में फट सकती है, क्योंकि माइक्रोवेव जो भोजन गर्म करते हैं वे हाई और लो इंटेंसिटी के पैच बनाते हैं, इसलिए ये समान रूप से गर्म नहीं होता है। जैसे जैसे गर्मी फैलती है फूड स्टिकी हो जाता है। ये हॉट वेपर होता है जो सरफेस से फटना शुरू हो जाता है। यदि आप अपने लंच को बीच में हिलाते हैं तो आप हीट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिससे आपके पास एक मेस फ्री हॉट सूप होगा। केले में पोटेशियम होता है जो रेडियो एक्टिव होता है। चिंता न करें, केला खाने से आप रेडियो एक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि आप पहले से ही हैं। मजाक नहीं, हम हवा, पानी और यहाँ तक कि भोजन से रेडिएशन लेते हैं। अपने आप को असल में रेडियो एक्टिव बनाने के लिए आपको एक बार में कम से कम केले का एक गुच्छा खाने की आवश्यकता होगी। गर्म भोजन ठंडे की तुलना में अधिक पेट भरने वाला होता है, क्योंकि ये आपकी भूख को वापस आने का टाइम बढ़ाता है। साथ ही अक्सर रिच फ्लेवर के कारण ज्यादा संतोष देता है। इसके अलावा आमतौर पर हॉट डिश को तेजी से फिनिश करना कठिन होता है, इसलिए आपके दिमाग को एक तरह का सिग्नल मिलता है कि आप अच्छी मात्रा में कुछ खा रहे हैं। इससे आपका दिमाग थोड़ी देर के लिए भूख को दबा देता है। पहल तो सभी सिट्रस फ्रूट हरे होते हैं, लेकिन नींबू पकने के बाद पीले हो जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके हरे क्लोरोफिल पिगमेंट एंथोसाइनिन से रिप्लेस हो जाते हैं। ये लाल, बैंगनी और नीले रंग के फलों और बेरीज में भी होता है। लाइम भी पीला हो सकता है। वास्तव में हरे लाइम थोड़े अधपके होते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी पीला होने का मौका नहीं मिलता है। वे पके होने पर सॉफ्ट हो जाते हैं और उन्हें सेफ तरीके से कहीं ले जाना संभव नहीं होता।
यदि आप टी बैग को निचोड़ते हैं तो आप इसका तेजी से काढ़ा बना सकते हैं। इसे निचोड़ने से टैनिन रिलीज करने में मदद मिलेगी, जो आपकी चाय को खास फ्लेवर देते हैं। कांच की बोतल में कोला का टेस्ट बेहतर होता है। जी हाँ, प्लास्टिक की बोतलें पॉलीमर के कारण टेस्ट खराब कर सकती हैं और कैन आपके ड्रिंक में केमिकल छोड़ सकते हैं, लेकिन वास्तव में उनका कंसंट्रेशन टेस्ट को खराब करने के लिए बहुत कम होता है। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। एक कांच की बोतल कोला को स्टोर करने का ओरिजिनल तरीका है और हम शायद इसे टेस्ट से जोड़ते हैं। ऐसा तब भी होता है जब हम प्लास्टिक कप से वेंडिंग मशीन की चाय पीते हैं। हम मन में ये बात बैठा लेते हैं कि ये घटिया होगी। कोई भी स्मेल पूरी तरह से गायब नहीं हो सकती है, लेकिन इसे बनाने वाले मॉलिक्यूल्स बस फैल सकते हैं। इस तरह स्मेल का कंसंट्रेशन इतना कम हो जाता है कि आप इसका पता नहीं लगा सकते, और हम सब इसके लिए शुक्रगुजार हैं। कपड़े बाहर सुखाने पर बेहतर महकते हैं। जब तक आप उन्हें असल में हाई टेम्परेचर पर नहीं धोते, बैक्टीरिया लॉन्ड्रिंग के बाद भी बचे रहते हैं। एक गीला वातावरण उन्हें पनपने में हेल्प करता है, लेकिन अगर आप अपने कपड़े बाहर सुखाते हैं तो यूवी रेज बैक्टीरिया से काफी अच्छे और तेजी से छुटकारा पाती हैं, जिससे कोई फंकी स्मेल भी नहीं आती। आपकी चाय मेटल स्पून से तेजी से ठंडी हो जाती है, क्योंकि स्पून एक अस्थायी रेडिएटर के रूप में काम करता है, जो गर्मी को चाय से दूर कर देता है। यदि आप चाय को हिलाते हैं तो आप हॉट लिक्विड को सेंटर से साइड तक लाते हैं, जहां ये तेजी से ठंडा होता है। हालांकि सबसे तेज तरीका अभी भी इसमें कुछ ठंडा पानी डालना है। एक एक्सपेरिमेंट ने प्रूव कर दिया कि 10 मिनट हिलाने से टेम्परेचर केवल 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। निएंडरथल कोई रिलेशन नहीं को पैर के नेल स्ट्रीमिंग की जरूरत पड़ती थी। हालांकि इसका कोई असल सबूत नहीं है कि क्या उन्हें पेडिक्योर पसंद था। नेल फाइलिंग के लिए संभावित रूप से यूज किए जा सकने वाले कोई यूनिक स्टोन कभी नहीं पाए गए, इसलिए उन्होंने शायद अपने पैर के नाखून कभी नहीं काटे। वे बस नेचुरली टूटते रहते थे। कंप्यूटर कैप्चा को कंप्लीट नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके कैरेक्टर अक्सर टेढ़े मेढ़े होते हैं और कुछ नंबर या लेटर एक दूसरे में घुसे रहते हैं। साथ ही उनकी शेप और साइज डिफरेंट हो सकते हैं, इसलिए रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर इन अलग अलग फॉर्म्स को नहीं पहचान सकता। अगर आप मार्माइट को कुछ देर तक हिलाते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये सफेद हो गया है। हिलाने से हवा से भरी कैविटीज बनती हैं और विप्ड मार्माइट में इतने बुलबुले हो जाते हैं कि ये सफेद दिखाई देता है। कई मोमबत्तियों के पिघलने पर मोम की रिम बनती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कांच में टेम्परेचर समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। सभी साइड्स वैक्स को बाहर निकलने देना नहीं चाहते। फिर जार के ऊपर एक एल्यूमिनियम फॉइल कैप कुछ देर के लिए रखें। मोम के बाकी हिस्से भी पिघल जाएंगे। ये देख लें कि ये काफी बड़ा हो। नियमित कॉफी डीकैफ बनाने के 2 तरीके हैं। पहला यह है कि इसे अच्छी तरह से फिल्टर किया जाए। उदाहरण के लिए एक चारकोल फिल्टर इस काम को बेहतर करता है। साथ ही ये ज्यादातर टेस्ट मॉलिक्यूल्स को छोड़ देता है। दूसरा तरीका केमिस्ट्री के बारे में है। वैज्ञानिकों ने कैफीन मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व करने में हेल्प के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को सॉल्वेंट के रूप में यूज करना सीखा। वैसे भी डीकैफ में भी कैफीन होता है, लगभग 2 मिलीग्राम प्रति कप, जो कि रेगुलर 95 मिलीग्राम की तुलना में लगभग कुछ भी नहीं। ब्लू टैक असल में मजबूत बॉन्ड बना सकता है और लगभग किसी भी चीज से चिपक सकता है, लेकिन जब आप इसे टच करते हैं तो ये चिपचिपा नहीं लगता। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कोई ग्लू नहीं है। ये पदार्थ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से बना होता है, जो किसी भी सरफेस के छोटे होल्स और जगहों में रिस जाता है। च्युइंग गम ब्लू टैक की तरह काम करती है। ये बेहद लचीला होता है और सबसे छोटे इंडेंट और दरारों में रिस सकता है। गीली च्युइंग गम आपकी फिंगर्स से नहीं चिपकती क्योंकि उस पर पानी की लेयर उन चिपचिपे मॉलिक्यूल्स को ब्लॉक कर देती है। कभी कुत्ते या बिल्ली की वजह से छींक आई है? आपके पालतू जानवर को भी आपसे एलर्जी हो सकती है। ये हमारी स्किन और बालों से निकलने वाले सेल्स की वजह से होता है। हालांकि ये काफी कम होता है। इसके अलावा ये उन स्मेल्स के चलते भी हो सकता है जो हम हर दिन अपने आप पर डालते हैं, जैसे डिओड्रेंट्स और परफ्यूम्स।
मनुष्य अकेले ऐसे जानवर नहीं हैं जिन्हें मसालेदार भोजन खाने से किक मिलती है, खासकर मिर्च। पेड़ के छछूंदर को भी ये बहुत पसंद है। मिर्च खाने से इंसानों और छछूंदर दोनों को फायदा होता है क्योंकि वे एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी से भरे होते हैं। हम इन सभी को अन्य सब्जियों से हासिल कर सकते हैं। इस वजह से हमें पूरी तरह से इन मिर्चों पर निर्भर रहने का कोई कारण महसूस नहीं होता। यदि आप पर्याप्त मात्रा में गाजर खाते हैं तो आपकी स्किन भी ऑरेंज कलर की हो सकती है। गाजर में भरपूर मात्रा में बीटा कैरोटीन होता है जो एक नेचुरल ऑरेंज पिगमेंट है। इस पिगमेंट की ज्यादा क्वांटिटी खाने से आपके दिखने के तरीके में थोड़ा बदलाव ला सकती है, खासकर बॉडी के मोटी स्किन वाले हिस्सों में, जैसे आपकी हथेलियां, तलवे, घुटने और कोहनी। क्या आपको ये जानकर खुशी हुई